दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में छपे लेख शुड द एज ऑफ कंसेंट बी चेंज्ड फॉर एडोलेसेंट्स के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनमानस यौन संबंधी विषयों पर चर्चा से बचता है, या यूं कहे कि यह ऐसा विषय है जिस पर आम भारतीय लोग बात करने में बहुत सहज नहीं हैं। हालांकि यह दूसरी बात है कि इस विषय को लेकर न्यायालय और संसद में हमेशा से ही एक विमर्श होता रहा है। हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विधि आयोग को सहमति से शारीरिक संबंधों को लेकर आयु मानदंडों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। दरअसल पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के अंतर्गत एक लड़के को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में लड़का और लड़की प्रेम प्रसंग के चलते घर से भाग गए थे और इस दौरान दोनों ने शारीरिक संबंध भी बनाए। इस संबंध में लड़की के पिता ने लड़के पर रेप का आरोप लगाते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था, लेकिन निचली अदालत ने साल 2020 में लड़के को बरी कर दिया। इस फैसले के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील की। इस पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि लड़की और लड़के साल 2017 में शादी करने के बाद एक विवाहित जोड़े के रूप में रह रहे थे और अब उनके 2 बच्चे भी हैं। इसी संबंध में कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सूरज गोविंद राज और न्यायमूर्ति जी बसवराज की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने विधि आयोग को आयु मानदंड पर पुनर्विचार करने का भी निर्देश दिया। तो ऐसे में हमारे लिए इस मुद्दे को जानना जरूरी हो जाता है। इसलिए आज के आर्टिकल में हम सहमति से शारीरिक संबंध के संदर्भ में आयु मानदंड के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि पॉक्सो एक्ट क्या कहता है। पॉक्सो एक्ट को साल 2012 में लाया गया था। इसका मकसद बच्चे के स्वस्थ शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना है। इसके लिए यह हर स्तर पर बच्चे के सर्वोत्तम हित तथा कल्याण को सर्वोपरि मानता है। बाल यौन शोषण के मामले में पॉक्सो एक्ट पुलिस को एक बाल संरक्षक की भूमिका प्रदान करता है। इसके मुताबिक यदि कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र के बच्चे पर पेनिट्रेटिव यानी भेदक यौन हमला करता है तो उसे न्यायालय द्वारा दंडित किया जा सकता है। इस संबंध में दोषी को कम से कम 7 साल तक का कारावास हो सकता है या फिर दोषी को जुर्माने के साथ साथ आजीवन कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। दरअसल पॉक्सो एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र की लड़की या लड़के को एक बच्चा माना जाता है। इस तरह यह 16 साल की लड़की को एक बच्ची के रूप में परिभाषित करता है। इसीलिए लड़की की सहमति कोई मायने नहीं रखती है। यही वजह है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ किसी भी तरह के यौन संबंध को बलात्कार माना जाता है। इस अधिनियम के तहत भेदक और गैर भेदक हमले के साथ साथ यौन उत्पीड़न एवं अश्लील साहित्य को भी यौन शोषण के रूप में परिभाषित किया गया है। बच्चों के खिलाफ लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर साल 2019 में पॉक्सो अधिनियम में संसद द्वारा संशोधन किया गया था। इसके मुख्य संशोधनों में अपराध की रिपोर्ट की तारीख से 1 साल के अंदर बाल यौन शोषण के मामले का निपटारा और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में मृत्यु दंड सहित कठोर सजा देने का प्रावधान शामिल है। हालांकि यह बात अलग है कि पिछले कुछ सालों में बलात्कार और अपहरण के ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनको कोर्ट ने यह कहकर रद्द कर दिया कि संबंधित पक्ष द्वारा कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस संबंध में पीड़ित पक्षों ने भी सवाल उठाए हैं। इसके बाद अब समझते हैं कि कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा विधि आयोग को निर्देश दिए जाने के पीछे के कारण क्या हैं।
अक्सर देखा जाता है सामाजिक दबाव में आकर प्रेम संबंध रखने वाले युवक युवतियां घर से भाग जाने को आसान रास्ता मानते हैं। आगे चलकर इसी सामाजिक और पारिवारिक दबाव में आकर अपने प्रेमी या प्रेमिका के खिलाफ केस भी दर्ज करवाते हैं। इस दौरान दोनों के बीच बने आपसी यौन संबंध ही प्रेमी के खिलाफ क्रिमिनल केस बन जाता है। इसमें आयु एक बड़ा मुद्दा होता है। असल में पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 18 साल से कम उम्र की लड़की से संबंध बनाना क्रिमिनल अपराध माना जाता है। यह मामला कुछ इस तरह का है जिसमें लड़का लड़की घर से भाग के शादी कर लेते हैं और उनके बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन लड़की की उम्र 18 साल से कम थी। इसीलिए लड़की के नाबालिग होने की स्थिति में उसके पिता ने लड़के के खिलाफ केस दर्ज कराया था। हालांकि कोर्ट ने न्याय के मूल्य को तरजीह देते हुए लड़के के खिलाफ केस को खारिज कर दिया। इस तरह के प्रेम प्रसंग के मामलों को देखते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सहमति की उम्र पर पुनर्विचार करने के लिए विधि आयोग को निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को भी इस मामले में एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। इस कमेटी के माध्यम से कम कक्षा 9वीं से आगे के छात्र छात्राओं को भारतीय कानूनों के बारे में शिक्षित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाएगा। इस तरह यह तंत्र पॉक्सो एक्ट और आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के बारे में शिक्षित करेगा। इसके साथ ही इससे जुड़े अपराधों और सजाओं के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी देगा। अक्सर यह देखा गया है कि नाबालिग लड़की और लड़के कानून की जानकारी के अभाव में अपराध कर बैठते हैं। वास्तव में उनको कानून की कोई समझ ही नहीं होती है। इस तरह के मामले खासकर उन नाबालिगों के बीच ज्यादा देखने को मिलते हैं जो निकट संबंधी या एक दूसरे से परिचित होते हैं या स्कूल कॉलेज के दोस्त होते हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पॉक्सो एक्ट और आईपीसी के बारे में जागरूकता की कमी के कारण युवाओं द्वारा कई अपराध किए जा रहे हैं। दरअसल कोर्ट का मानना था कि ट्रायल के दौरान लड़की के अभिभावकों द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे और पॉक्सो एक्ट तथा आईपीसी की धाराओं को ही केवल आधार ना माना जाए, बल्कि उस परिस्थिति पर भी विचार किया जाए कि लड़का लड़की के बीच किन परिस्थितियों में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ। अगर प्रेम संबंधों के मद्देनजर लड़का लड़की के बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स हुए हैं तो 16 वर्ष की लड़की की भी सहमति मायने रखती है। उसको मुकदमे के दौरान ध्यान में रखा जाना चाहिए। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब सहमति की उम्र को लेकर बहस छिड़ी है। मूल रूप से जब पॉक्सो बिल को संसद में से पेश किया गया था तो इसमें 16 और 18 वर्ष की आयु के बीच के नाबालिगों की सहमति को मान्यता देने वाला एक खंड था। लेकिन जब बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी अर्थात संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया तो सहमति वाले क्लॉज को हटा दिया गया। आइए अब समझते हैं कि कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा विधि आयोग को सहमति की उम्र के संदर्भ में दिए गए निर्देश में क्या चिंताएं हैं। दरअसल बड़ी उम्र के किशोरों की सहमति पर विचार करने की मांग की जा रही है, परंतु इससे संबंधित कुछ जायज चिंताएं भी हैं। यह सही है कि बड़ी उम्र के किशोरों की सहमति मायने रखती है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि यह उम्र इतनी भी परिपक्व नहीं होती है कि वो अपने बारे में पूर्ण और सही निर्णय कर सके। खासकर यौन संबंधित मामलों में तो बिल्कुल भी नहीं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने सच ही कहा है कि किशोरावस्था संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है। इसमें मनोभावों के वेग में तीव्रता होती है। ऐसे में कोई भी निर्णय सही नहीं होता है। दूसरा पहलू यह भी है कि यौन संबंधों को लेकर किशोर और किशोरियां ना तो शिक्षित होते हैं और ना ही जागरूक। ऐसे में यह सबसे बड़ी चुनौती है कि किशोरों को असुरक्षित संबंधों से कैसे बचाया जाए। अगर उम्र 18 वर्ष से 16 वर्ष भी कर दी जाए तो क्या किशोरों में विकसित होने वाली सहमति का उचित मूल्यांकन सही तरीके से किया जा सकता है?
आए दिन किशोरियों की तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। इनमें गलत तरीके से कम उम्र की लड़कियों को बालिग ठहराया जाता है, यानी लड़कियों की उम्र को 18 साल से ज्यादा बताया जाता है, लेकिन वे वास्तव में होती नहीं है। इस संबंध में पुलिस के पास ऐसी कोई भी तत्काल व्यवस्था नहीं है कि जिससे कि उम्र का निर्धारण किया जा सके। यदि ऐसे में उम्र और भी कम कर दी जाए तो देह तस्करों को लड़कियों को बालिग ठहराने में और भी आसानी होगी। इसी तरह बाल विवाह के मामलों में देखा जाए तो इससे बाल विवाह में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बाल विवाह निषेध कानून लागू होने के बावजूद आए दिन बाल विवाह के तमाम मामले देखने को मिलते हैं। ऐसे में उम्र कम किए जाने पर जागरूकता और शिक्षा की कमी के कारण अभिभावक बाल विवाह के लिए और भी प्रेरित होंगे। इसके अलावा यह ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसको लेकर सरकार और विभिन्न दलों के बीच मतभेद हो सकता है, जिससे पार पाना एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में समझ लेते हैं कि क्या हो आगे की राह। अक्सर हम देखते हैं कि अदालतों और सामाजिक अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ साथ एनजीओ आदि भी सहमति की आयु मानदंड में संशोधन की मांग करते रहते हैं। चूंकि किसी कानून या अधिनियम में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है, लेकिन इसमें बदलाव को लेकर सरकार की इच्छा मायने रखती है, परंतु सरकारें पॉलिटिकल विल को प्राथमिकता देती हैं। इन सब के बीच इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि आईपीसी और अन्य संबंधित कानूनों से लोग परिचित हों, खासकर किशोर। तमाम केस अध्ययनों से पता चला है कि पॉक्सो अधिनियम के तहत दाखिल कई मामले उन अभिभावकों द्वारा दर्ज कराए गए हैं जिनकी बेटियों के संग लड़के प्रेम प्रसंग के चलते घर से भाग गए हैं। लड़की या तो केस दाखिले में पक्ष ही नहीं है या माता पिता के दबाव में है। इन वजहों से न्यायालय के सामने कई प्रकार की दुविधाएं होती हैं। इस तरह के केस में न्याय की भावना से चले तो कानून की अवमानना होगी, और अगर कानून या अधिनियम के आधार पर चले तो लड़के के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। यह सर्वविदित है कि भारतीय न्याय व्यवस्था इस भावना से चलती है कि किसी भी निर्दोष को सजा ना हो, भले ही कई दोषी छूट जाएं। किशोर जोड़ों के प्रेम प्रसंग के मामले में पाते हैं कि लड़कियों को सरकारी गृहों में रखने से लेकर लड़कों को पुलिस हिरासत में रखने तक संबंधित परिवारों को मुकदमे और मुकदमे की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें महीनों या कभी कभी सालों लग जाते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि बड़ी उम्र के किशोर किशोरियों को यौन शिक्षा और कानूनी शिक्षा दोनों ही दी जाए। इस संबंध में सरकार और परिवार दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जहां परिवार के स्तर पर यौन शिक्षा के बारे में जागरूक किया जा सकता है, वहीं सरकार द्वारा स्कूल और कॉलेजों में कानूनी शिक्षा का पाठ्यक्रम शामिल किया जाना चाहिए, जिससे बढ़ती उम्र के साथ वे कानूनों के बारे में समझदारी बना सके। आइए नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। पॉक्सो अधिनियम को समझाइए। साथ ही कर्नाटक उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के संदर्भ में सहमति की उम्र कम किए जाने के पक्ष विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए।